यस बताइए आप कौन है, क्या चाहिए आपको? जी मैं कंपनी हूँ, मेरे को किस चीज़ के चार्जेस पे करना है? अच्छा तो आपको एनुअल फी पे करनी है मुझे, जिसको एनुअल इश्यूर चार्जेस कहते हैं। ठीक है चलो चलो नेक्स्ट। हाँ आप कौन है? जी मैं ब्रोकर हूँ, मुझे किस चीज़ के चार्जेस पे करना है? अच्छा जब भी आपको कस्टमर जो आपका शेयर बेचता है ना, तो उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, वो आपको मुझे पे करने हैं। चलो चलो नेक्स्ट। मैडम मेरा आईपीओ आ रहा है, न्यू कमर हूँ, अब मुझे भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आईपीओ आ रहा है, लेकिन जब आपके शेयर जो आईपीओ के क्रेडिट होते हैं ना, तो उसके भी चार्जेस पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं आपको। चलो अरे यार न्यू कमर को भी नहीं छोड़ा यार। आस्था यार मंदार, काश मैं सीडीएसएल होती। क्या? अरे मतलब इतना अमेजिंग बिजनेस है उसका, एंड अगर तुम स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हो तो तुम्हें कैसे ना कैसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। ऊपर से डुओपोली बिजनेस, सिर्फ 2 प्लेयर्स और उसमें से भी इनका 70% का मार्केट शेयर। क्या चाहिए और एक इन्वेस्टर को कंपनी से? देखो अगर ये कंपनी इतनी अच्छी होती ना तो हमेशा अच्छे रिटर्न्स देती रहती। लास्ट 1 ईयर में मैं देख रहा हूँ -20%। मतलब इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल नहीं होती यार। मेरा तो कन्विक्शन लॉन्ग टर्म का है, एंड लॉन्ग टर्म में ये ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडिया का जो टोटल डीमैट अकाउंट का नंबर है ना। हाँ आई नो दिस टेम्पलेट कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डीमैट अकाउंट्स आर विद ओनली 6 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन, सो यहाँ पर स्कोप फॉर ग्रोथ बहुत है वगैरह वगैरह। आई नो दिस टेम्पलेट, लेकिन तुम यहाँ पर सोचो ये स्टॉक को ग्रो करने के लिए पोटेंशियल है क्या? आई मीन इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स इज ड्रिवन बाय हाउ द स्टॉक मार्केट्स आर परफॉर्मिंग। आई मीन शॉर्टर टर्म में इन्होंने परफॉर्म किया है, बट लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल है? I don't think so. बट मंदार लुक एट द नंबर्स ना। सीडीएसएल ने 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स पता है पूरे करे थे 2015 में, एंड ये नंबर डबल हुआ 5 सालों में, यानी कि 2020 तक 2 करोड़ हो गए। लेकिन 2 करोड़ से 6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स की जो जर्नी थी वो सिर्फ 2 साल में ही पूरी हो गई। कैन यू बिलीव इट? एंड तुम्हें ग्रोथ नहीं दिख रही यहाँ पे? सी ग्रोथ होगी बट एक सस्टेनेबल वे में होगी। आई डोंट नो, मतलब जिन 2 इयर्स की तुम बात कर रहे हो उसमें कोविड के फॉल के बाद हमने वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट रैली देखी, और इसी के साथ उसी टाइम पे पीपल वर स्टक एट होम, सो ऐसे में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बहुत चला। मंदार लेकिन ये तो बिजनेस में होता ही रहता है ना, टेम्पररी टेलविंड्स आते जाते रहते हैं। बट तुम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो। पहली बात तो ये एसेट लाइट है, दूसरा इसका मार्केट शेयर का माल का है, एंड तीसरा डुओपोली बिजनेस है, सिर्फ सीडीएसएल और एनएसडीएल, मतलब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं और कोई डिपॉजिटरी भी नहीं है। देखो डुओपोली तो है ये, आई अग्री, बट इसी के साथ बिजनेस में रेगुलेटरी रिस्क सोचो तुम कितनी ज्यादा आती है। यू नो व्हाट हैपेंड विद द यूपीआई मार्केट, राइट? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मैंडेट दे दिया है कि यूपीआई में जो एक भी प्लेयर है उसके पास 30% से ज्यादा मार्केट शेयर हो नहीं सकता। इमेजिन अगर ये डिपॉजिटरी बिजनेस में आ जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इन कंपनीज को। बट मंदार ऐसा तो सेक्टर्स में होता रहता है। अगर मैं आईईएक्स का एग्जांपल लूं तो 95% का मार्केट शेयर है उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में। आईईएक्स छोड़ो, आईटीसी का सिगरेट्स में, नेस्ले का इन्फैंट सीरियल्स में, टाइटन का वॉचेस में, ये तो होता ही है पार्ट एंड पार्सल। ठीक है आस्था, मार्केट शेयर का तो ठीक है, बट ब्रांड अवेयरनेस इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। आई मीन कितने इन्वेस्टर्स को पता होगा कि उनका डिपॉजिटरी कौन है? वो तो बस उनका ब्रोकर सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड है, इसलिए सीडीएसएल को फायदा हो रहा है बस। मंदार ये तुम ब्रांड अवेयरनेस की बात कहाँ से ले आए? ये कोई एफएमसीजी बिजनेस है जो मुझे इसका ब्रांड पता हो? और कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस की क्या बात कर दी? सीडीएसएल के जो एक्चुअली कस्टमर्स है ना, वो कंपनीज और उनके ब्रोकर्स हैं। जब तक उनको पता है कि सीडीएसएल क्या काम कर रहा है तो पर्पस इज सॉल्व्ड ना। सी मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि सीडीएसएल की ग्रोथ उनके हाथ में है ही नहीं। बेसिक द पॉइंट इज दैट सीडीएसएल में जो भी रेवेन्यू कमा रही है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, एंड इन्वेस्टर्स ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा एंड ज्यादा लोग करेंगे, इसी पे इसकी पूरी वैल्यू टिकी हुई है। मंदार दैट इज अ टोटल मिसकंसेप्शन। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को क्यों लगता है कि सीडीएसएल का रेवेन्यू सिर्फ उनकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग वॉल्यूम से ही आता है। बट व्हाई नॉट? इजंट दैट ट्रू? मैं तुम्हें बताती हूँ सीडीएसएल के रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जो भी हमारी कंपनीज होते हैं उनको इशूअर चार्जेस देने पड़ते हैं, जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, एंड जो भी हमारी आईपीओ कंपनीज लेकर आती हैं उनको भी अपना वन टाइम आईपीओ की जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट शेयर्स करने के लिए उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग वॉल्यूम से नहीं, इन सब स्ट्रीम से भी उनको रेवेन्यू आता है। हाँ बट स्टिल ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट ही है ना। मंदार तुम ना थोड़ा अपडेटेड रहा करो। सीडीएसएल ने नए वेंचर्स में भी पैर रखा है, जैसे कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कमोडिटी रिपोजिटरी, बुलियन रिपोजिटरी। लेकिन ये सब रेवेन्यू का कितना पार्ट है? अरे अभी ज्यादा पार्ट नहीं है क्योंकि न्यू वेंचर्स हैं, फ्यूचर में अच्छा खासा पोटेंशियल है। बट व्हाट अबाउट द आईटी रिस्क टू द कंपनी? अगर कोई ब्रीच हो गया, अगर कोई सर्वर इशू हो गया तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है? सीडीएसएल की वैल्यू इस पे कितनी ज्यादा टिकी हुई है? देखो मंदार, पॉसिबिलिटी एंड रिस्क तो है, बट तुम्हें क्या ये पता है कि सीडीएसएल का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ उनकी एम्प्लॉइज की सैलरी एंड या फिर टेक्नोलॉजी ही है। तो अगर 2 ही चीज़ों पे उनको काम करना है तो वो उस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं ना, एंड अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है, जस्ट सो यू नो। अब बस मैं और जस्टिफाई नहीं कर सकती। तुम मुझे बताओ कोई और बिजनेस है तुम्हारी नज़र में जिसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो, बिजनेस उसका एसेट लाइट हो और 40 के इतनी सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रहा हो?
अरे लेकिन स्टॉक मार्केट पे इसका डिपेंडेंस। अरे यार बस करो, ऐसे तो ये डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं होगी। अच्छा चल ठीक है, लेट्स अग्री टू डिसअग्री अगेन। आई होप आपको इस वीडियो से CDSL के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस काफ़ी डिटेल में पता चले हों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। एंड यस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। इस न्यू ईयर के साथ हमारा कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। इसी के साथ आपको मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री ई लर्निंग कोर्स फ्री।